सांसें बंद हो गई फिर भी आईसीयू में कोई लेके भाग रहे हैं, मरे हुए को लेके जा रहे हैं, कोई जान डाल दे। ओ भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर लगे ना कि ये बचने वाला नहीं है तो आईसीयू में लेके ना जा, अपने घर में लेटा ले। खुदा की कसम, जो शिफा रब ने कुरान में रखी है ना, वो किसी इंजेक्शन में नहीं रखी है। हाँ, दवा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम जिंदगी से मायूस हो तो एमबीबीएस के पास आईसीयू में भर्ती ना करो, वरना सुनो, जिस चादर पे लेटा वो चादर नापाक, जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो उसे कपड़े पहनाए गए वो कपड़े नापाक, जो दवाई उसे लगाई गई वो दवा नापाक, जितने कंपाउंडर और नर्सें वहां खड़ी हैं सब की सब नापाक हैं। बता तो सही, रहमत के फरिश्ते आएंगे तो कहां आएंगे? वो मरेगा तो सांसें कैसे निकलेंगे? उस वक्त देखो बंदा आईसीयू में है, रिश्तेदारों के हालात देखो, कोई हाथ में जूस की थैली लटका के लेके जा रहा है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, कोई सेब लेके जा रहा है, कोई केले लेके जा रहा है। अब वो आईसीयू में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने आईसीयू वालों को देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते, लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। जब सोचा ये क्यों रो रहा है, इसके आंख से आंसू की वजह क्या है? क्यों रोया, क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि नहीं खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि नहीं पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केले की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था, कम से कम सुकून से सबकी मौत में मर सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था? कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे, मोहल्ले के हाफिज को तलाश न करे। सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके कहे अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता है? तलाश की जरूरत नहीं है अब्बा जी, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता, मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे हैं, हम भी कोई 30 मार खा नहीं है। मगर सुने मेरी बात, बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी है। ये कोरोना परोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है। जी। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा? मार देंगे। कहा जी। फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? नहीं। बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं यार बैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे। कुरान तो कहता 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश कर लो। वो मरना है ना, तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है, इंतकाल होता है। कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज़ दे दी, लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पे ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करें अगर मेरी जगह पे, मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे,
जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे तो उसके खिलाए लुक़्मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख के आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को एक को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी न पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आप सोसाइटी को देखो साहिब, आज तक बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है कहते कहाँ है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों, तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। तो कितना कम नसीब है तुझे बाप की नमाज से जनाजा न मिल सके। तो कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल न हो सका। वो खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसके अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा खिलाफत और मुसीबतों से महफूज हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म कर लूं मैं, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें। तो अल्लाह तौफीक देना तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालिए, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है और कितना फ़ायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता। हमने तिजारत है तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के नौका 99 कर रहा है, कसमें खा खा नौका 99 कर रहा है कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहे हो, जो बेच रहा वो भी हराम। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। इनसे पूछो उलमा से जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, खैरियत नहीं, मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले मस्जिद के 5000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहाँ हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाएं। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाअल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? क्या 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह।
हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल थाने में इतनी लाइटें जला गए, फिर कपड़ा दिखाइए तो पहले लाइटें जला रही है। क्या मसला है भाई, पहले लाइट